अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक आदमी बच गया, कैसे? आइए जानते हैं। बेखबर है कि एयर इंडिया का जहाज अहमदाबाद के दिल में गिरता है और 242 लोगों में से सिर्फ एक आदमी बच पाता है। ये कहानी है उस खौफनाक हादसे की जहां जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक पल का फर्क था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी ऐसी तबाही में से भी बच के निकल सकता है? आज हम इस दर्दनाक वाक़ये के हर पहलू को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि विश्वास कुमार कैसे बचे। 12 जून 2025 दोपहर के 1:39 पर एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरता है। 30 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होता है। जहाज रेजिडेंशियल एरिया में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरता है और एक भड़कता हुआ आग का गोला बन जाता है। 241 लोग पैसेंजर और क्रू अपनी जान खो देते हैं। जमीन पर भी कम से कम 30 लोगों की मौत होती है, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। यह हादसा न सिर्फ इंडिया की एविएशन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक क्रैशेस में से एक क्रैश है। मगर ये जहाज गिरा क्यों? क्या वजह थी इस तबाही की? ये सवाल हर किसी के जहन में है। चलिए इसके पीछे का राज खोलते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, 241 लोग। हर एक के पीछे एक कहानी थी। अहमदाबाद के उस हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट्स अपना लंच कर रहे थे। एक 15 साल का लड़का अपनी माँ के लिए खाना लेकर आया था। ये दर्द, ये खौफ, ये सब रियल है, लेकिन इस सब के बावजूद एक आदमी जिंदा बच गया। कैसे? लेकिन उस एक सर्वाइवर की कहानी से पहले हमें यह समझना है कि ये जहाज गिरा क्यों, क्या थी वजह। चलिए इसको टेक्निकल पहलू से जानते हैं। इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने US और UK के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस हादसे की जांच शुरू की। एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के टेक ऑफ के फौरन बाद फ्यूल कंट्रोल के स्विचेस कट ऑफ पोजीशन में जा चुके थे, जिससे इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। लेकिन ये स्विचेस जिनको मूव करना बहुत मुश्किल है, ये मूव हुए कैसे? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तूने फ्यूल क्यों कट किया? दूसरा पायलट कहता है, मैंने नहीं किया। ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। क्या ये ह्यूमन एरर है या कुछ और? क्या आपको लगता है कि ये एक छोटी सी गलती थी या कुछ बड़ा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं उस इंसान की कहानी की तरफ जो इस तबाही से निकल आया। विश्वास कुमार रमेश एक 40 साल का ब्रिटिश नेशनल सीट 11A में बैठा था, एक इमरजेंसी एग्जिट के पास। जब जहाज गिरा उस तरफ का फ्यूजलेज जमीन से करीब था। एक छोटी सी ओपनिंग बन गई। विश्वास ने अपनी सीट बेल्ट खोली, अपने पैरों से दरवाजे को धक्का दिया और उस छोटी सी जगह से निकल गया। उसने बताया कि मैं सोच रहा था कि मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं जिंदा था। वो एक आग के गोले के बीच से निकला था, जबकि उसके आसपास लोग मर रहे थे। एयर होस्टेस, पैसेंजर, उसका अपना भाई अजय। सोचिए उस पल में कितना खौफ होगा। क्या आप इतनी जल्दी रिएक्ट कर पाते? ये एक मिरेकल था, लेकिन इसके पीछे एक साइंस भी थी। साइंस ऑफ सर्वाइवल। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक विश्वास के सर्वाइवल में 3 चीज़ें काम आई। पहला, उसकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। दूसरा, वह इम्पैक्ट के वक्त ब्रेस पोजीशन में नहीं था, लेकिन उसके आगे कोई सीट नहीं थी जिससे वो हेड इंजरी से बच गया। तीसरा, सर्वाइवेबिलिटी पॉकेट, जहाज़ का वो हिस्सा जो इम्पैक्ट और आग से बच गया। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं लक भी बड़ा फैक्टर था। प्रोफेसर ED केलिया ने कहा, यह एक अनकंट्रोलेबल क्रैश था जिसमें सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। विश्वास ने न सिर्फ इम्पैक्ट सर्वाइव किया, बल्कि आग के शोलों से भी निकल आया। विश्वास 17 जून को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और वो अपने भाई को ढूंढता रहा। एक वीडियो कॉल पर उसने अपनी फैमिली को बताया कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन अजय कहाँ है? ये दर्द हमेशा उसके साथ रहेगा। एयर इंडिया ने हर विक्टिम की फैमिली को 1 करोड़ रुपया एज अ कम्पनसेशन दिया, लेकिन क्या ये पैसा दर्द को कम कर सकता है? तो आखिर में बात करते हैं इस मसले के सॉल्यूशन के बारे में। एक यूक्रेनियन एरो इंजीनियर ने एक ऐसा जहाज डिजाइन किया है जिसमें डिटैचेबल कैबिन है, जो मुसाफिरों को बचाने के लिए बहुत काम आएगा। जी हाँ, ये पायलट को इंजन फेलियर के वक्त जहाज के कैबिन को डिटैच करने की इजाजत देता है। इजेक्शन के बाद कैबिन पैराशूट खोलेगा ताकि मुसाफिरों को मुकीम तौर पर जमीन तक पहुंचाया जा सके। मसाइल अक्सर टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम आते हैं। इससे पायलट्स को बहुत ही कम टाइम में कैबिन को डिटैच करने और मुसाफिरों को बचाने की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।